दहीकोंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अग्निशामक दल ने सिखाया आग बुझाने के तरीके। अग्निशामक दल को आग के प्रकार के साथ दे सूचना। बच्चों ने आग बुझाने के हुनर सीखे। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी अपने दल बल एवं आग बुझाने के वाहनों व अन्य संसाधनों के साथ प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा श्री टीपी जोशी के विशेष निवेदन पर उपस्थित हुए। कमांडेंट श्री संतोष कुमार मार्बल ने आग लगने के कारण, आग पर नियंत्रण, आग के प्रकार और उन्हें बुझाने के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी। बस्तर संभाग के विगत 5 वर्षों के अपने अनुभव को साझा करते हुए कमांडेंट संतोष कुमार मार्बल ने बताया कि आग लगने का प्रमुख कारण ताप, वायु व ईंधन तीनों की तीव्रता एवं मिश्रण से आग लगता है। आग बुझाने के लिए इन तीनों में से किसी एक के प्रभाव को रोकने से आग बुझ सकता है। बिजली की शॉर्ट सर्किट, माचिस की तिल्ली, पटाखे में विस्फोट, हवा का दबाव, जल में प्रयुक्त होने वाला ईंधन के प्रभाव से आग के प्रकार को ए, बी, सी, डी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए श्रेणी के अंतर्गत ईंधन की आग, जिसमें लकड़ी, घास फूस या फसल, कपड़े के भंडार इत्यादि में लगने वाले आग पर पानी डालकर बुझाया जाता है। बी श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तेल में लगे हुए आग, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के द्वारा फोम का प्रयोग किया जाता है, जो ऑक्सीजन को कट कर आग को बुझाता है। सी श्रेणी में समस्त प्रकार की गैस में लगी हुई आग तथा डी श्रेणी में मेटल में लगी हुई आग, जिसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर या CO2 फायर स्टीम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को जानकारी देते हुए बताया गया कि जब कभी कहीं घर, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल या जंगल जहां भी आग लगी तो अग्निशामक दल को वास्तविक सूचना देते हुए जानकारी प्रदान करना चाहिए, जिससे वह आग बुझाने के प्रकार के आधार पर आग बुझाने के साधन लेकर घटना स्थल पर पहुंच सके। अग्निशामक दल के द्वारा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जंगल एवं घरों में लगने वाले आग को बुझाने के तरीकों का व्यवहारिक रूप से खेल मैदान में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन कर आग बुझाया गया। लगने के लिए टेम्परेचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो आग लगे। इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसका उपयोग करेंगे? सबसे पहला, हर फायर एक्सटिंग्विशर में आपका सील लगा रहता है, सील पैक रहता है। ये जैसे ये सील है ना, ये टूट गया है, ये यहाँ पे बंधा रहता है, ये क्लिप लगा रहता है। जैसे कि आपका ये दिख रहा है, ये सील लगा हुआ है, ठीक है, ये सील लगा है। ये रस्सी जो दिख रहा है आपका, ये सील पैक है। इसका मतलब है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एक पहचान। दूसरी पहचान, जहाँ भी हम रिफिल कराएंगे, इस कंपनी के यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। रिफिल कराते हैं तो रिफिल करता है, इसमें नाम लिखता है अपना और डेट लिखता है। जैसे कि इसमें आपको देख लीजिए, ये देखिए BR ट्रेडर्स दिख रहा है कहीं पे, ये BR ट्रेडर्स में स्पष्ट लिखा हुआ है 12/10/21 को है, रिफिल हुआ है। भी 12/10/21 का हुआ है और ये डिस्चार्ज हो जाएगा 12/10/22 में। 1 साल में ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यदि ये डिस्चार्ज हो चुका है तो इसकी पहचान क्या है? 1 साल बाद ये धीरे 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 करके इसका हवा जो है, आपकी वो कार्ट्रिज जो है डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद में वो स्वतः ही इसका गैस खत्म हो जाता है और हमको इसको तत्काल इसको रिफिल कराना होता है। तो अब इसका उपयोग कैसे करें? सबसे पहले सील खोल दें, सील को निकाल दें। अभी निकाल कर बताएंगे आपके सामने प्रैक्टिकल में। ये जो सील है, ये सील को निकालने के बाद में ये क्लिप को बाहर निकालना अनिवार्य है। जब हम इस क्लिप को बाहर निकालेंगे तभी हम ये इसका उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से आपका इसमें भी लगा है, या भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। उपयोग सबका लगभग बराबर ही है। जब हम क्लिप को निकालेंगे तो क्लिप को निकालने के बाद में इसमें क्या बनता है? ये गैप बनता है। अब इस गैप के हिसाब से हमको इसको कार्ट्रिज को फोड़ना है। फोड़ने का तरीका क्या है?
कैसे फोड़ेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर कार्ट्रेज है और कार्ट्रेज के जो सामने में एक छोटा सा ग्लास बना हुआ है, उस ग्लास को जब फोड़ेंगे तो कार्ट्रेज के अंदर रखा हुआ जो गैस है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद में इसमें अंदर जो रखा हुआ 9 लीटर वाटर पानी, उस पानी के साथ ये घुलेगा और घुलने के बाद में इस नोजल से बाहर निकलेगा। जैसा कि मैं आपको बताया तो अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, आगे बच्चा पहले आप ठीक, ये सेफ्टी पिन आपका बाहर निकल गया। दूसरा आप ये क्लिप बाहर निकालिए। अब इसमें करना क्या है, खाली आपको हमने बताया था कि आपको खाली दबाना है, आप उठा के ले दबाना, अभी दबाना है, अभी दबाना नहीं है ना, जल। अब हमको कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, इसको इस हाथ को बाएं हाथ से पकड़ना है, इसमें आप प्रेशर करोगे, जैसे ही आप दबाओगे तो इसमें बुझेगी। अब इसमें देखने का सबसे बड़ी बात है हवा का रुख को पहचानना है। हवा कैसे चल रहा है, यदि हम यहाँ से डालेंगे तो आग हमारे ऊपर आएगी, तो इसके लिए हवा का रुख को पहचानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें 90% लग रहा है कि ये जो है नुकसान पहुंचा सकता है। आप देख लीजिए इसका, दिख रहा है, इसे भरा हुआ है ना, क्योंकि ये छेद नहीं है, ये देखो हो गया छेद। यदि यही छेद नहीं होता, आप इसको प्रेस करते या उसमें फोड़ते तो क्या होता, ये नुकसान पहुंचाता, और जैसे ही आप इसको फोड़ते यहाँ से यो बच के पड़ता और वो हो जाता, अब निकल जाएगा क्योंकि इसका छेद ऊपर है। चलो डालो, बुझा। और दूसरा आया, जैसा ही आग लगा, जैसा ही आग लगा आपको पता चला, फायर एक्सटिंग्विशर निकाले, आप मार दीजिए, आग बुझ जाएगी। और बुझिए ना, दबा, प्रेशर मत दे, प्रेशर मत दे। अभी आप लोगों ने देखा पाउडर निकला, पाइप हमारा ठीक है कि नहीं है। ये आपका जैसे ही पाइप ये मुड़ने लगता है, ये जैसे ही ये बदला हुआ, इसका मतलब है कि ये पाइप जो है खराब हो गई। हमको तत्काल इसको बदल देना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब तक के नुकसान नहीं होता तब तक के लिए भूल जाते हैं। जब चूल्हे से गैस बाहर निकल रही है और इसमें आग लग गया तो हमको क्या करना है। अब इस पाइप में यदि आग लग गया और हम इसको छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, ये हवा ऐसे ऐसे चलेगा और जहां तक ये पाएगा ईंधन वो जला लेगा। पूरा किचन में आपका पर्दा, फिर पर्दा से लेके आपके घर, हर जगह बेडरूम तक जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए करना क्या है, ये पाइप में आग लगा, गैस बाहर है, कुछ नहीं करना है आपको, पाइप को बंद कर देना। आजा बेटा एकदम समझ गया ना, क्या करना है, क्या अंगूठे से दबा लेना। तो आप इसको पहले बाएं हाथ पे पकड़ो, बाएं हाथ में यहाँ पे सामने, ये यहाँ पे पकड़ो, ठीक, अभी नहीं, जब बोलूँगा तब करना, फिर उसके बाद यहाँ पे लाना, उसके बाद बंद करना। आप ऐसे पकड़े हो तो अंगूठा को पीछे करो, जलाएंगे तब ले जाना। आप इसको अंगूठा लगा के सीधा बंद करना, जोर से पूरा बंद, बुझ गया। भाई आप छोड़ के जाओगे, आग लग गया, सिलेंडर को छोड़ दोगे किचन में, उसके बाद आप नीचे दौड़ोगे, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाओगे। अब वो 10 मिनट तक के, जब तक की गाड़ी पहुंचेगी तब तक की आग का पाइप जो है कहाँ कहाँ पहुंचेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। और जैसे जैसे ये लपटे आएगी तो जहां भी आग पहुंचेगी उस जगह को आग लगाएगा। और एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर, तीन घर से मोहल्ले, मोहल्ले से शहर जल सकती है। इसलिए यदि हम शुरुआत में इसको बंद कर दें तो क्या होगा, आग जो है बुझ जाएगी, बड़ा रूप ले ही नहीं सकता। ये हमारी सावधानी। हवा का रुख जरूर है ना, ठीक है, पूरा 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 बंद कर, पूरा बंद कर, हाँ बंद कर दो, ठीक है। थोड़ा सा डर रही इसलिए
ये तो हो गया आपका चूल्हे में लग। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन को कट करना है, इसको भूखा मारना है। ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको बंद करना है। ये देखिए सिलेंडर में आग लगा है, अब छोड़ के जाओगे तो क्या हाल होगा। थोड़ी सी सावधानी ये है कि हमको यहाँ पे अपनी फेस को बचाना है, क्योंकि आपको झुकना नहीं है। इस कपड़े से चारों तरफ से आप लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में यहाँ से रेगुलेटर को पकड़िए और ऑफ कर दीजिए। इसका जो गैस बाहर निकल रहा है वो गैस निकलना बंद हो जाएगा और आग जो है बुझ जाएगी। एक बच्चे आ जाओ आप। पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। ये कुछ नहीं, जैसे भी हो आपको इसमें ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा बच्ची हैं तो आप लोग को सावधानी अपनी बाल को जरूर बचाना, फेस को दूर रखना है ना, क्योंकि थोड़ा सा फेस बहुत जरूरी है। रुक जा पूरा लपेट के अब यहाँ पे रेगुलेटर। और किसी को कोई जिज्ञासा तो नहीं है? चलाना है, बुझाना है, चलो। आ जा रहा है ये रेगुलेटर में, है ना, क्योंकि ये जब तक आप इसको पूरा ढकेंगे नहीं, इसको ऑक्सीजन को कट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत भी यदि आपने खोला, ये जैसे आपने तेज नहीं किया, आप इसको बढ़िया, इसको आप आराम से सजा के रखेंगे तो क्या होगा, इसमें से जो आग निकल रही है वो आग जल के कहाँ आएगा आपका, ये रेगुलेटर में, ठीक है। फिर ये रेगुलेटर काहे का आपका प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या होता है, आग में जल जाता है, तो इसको भी अपने को बचाना है, हमको कट करना है। हाँ वही सरकार का बहुत सारे योजनाएं चल रहा है, हर घर में सिलेंडर आ गया है। तो हमारे घर में यदि ऐसा कुछ होता है, हर कोई अपने माता पिता भाई बहन सबको बताएंगे। यदि ऐसा कोई घटना हो जाए तो हमको भागना नहीं है, हमको इस प्रकार से काम करना है और इस प्रकार से हमको आग बुझानी है, ठीक है। फ्रिज कहाँ रखते हैं हम लोग, किचन में। और किचन में कौन सा गैस रहता है आपका, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या भरा है, मीथेन। यदि खुदा न खास्ता कोई पाइप लीक हो गया है और लीक होने के कारण से उसमें जो गैस है लीक हो गई, आप कहीं मान लीजिए गैस को खोल के चले गए या खुदा न खास्ता 1 घंटा बाद आप आ रहे हैं तो क्या होगा, आपको स्माइल आएगा उसमें। जब उसमें स्माइल आएगा तो हमको क्या करना है, आपको न तो बटन ऑन करना है न बटन ऑफ करना है। कोशिश ये करें कि किचन में कोई फ्रिज ना रखे, क्योंकि दुर्घटना होने का सबसे बड़ा कारण है आपका फ्रिज। आप देखिएगा हर 1 मिनट में एक ट्रिप मारती है, आवाज आती है ना फ्रिज में, तो उसमें चिंगारी निकलने का डर रहता है। यदि हम किचन में रखे हैं फ्रिज को और सिलेंडर से कहीं गैस लीकेज हो गई तो आग लगने का बहुत बड़ा कारण आपका फ्रिज है। इसलिए किचन से हमेशा फ्रिज को बाहर रखें। दूसरा, जो हमारा गैस का जो किचन होता है, किचन का जो खिड़की, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर का खिड़की जो कितना रहता है 3 फीट 4 फीट ऊपर, लेकिन कोई भी बंदा जो है अपने घर में किचन पे जो सामने जो सिलेंडर रहता है वहां पे खिड़की नहीं बनाता। लाखों रुपया करोड़ों रुपया का हम लोग घर बनाते हैं, घर बना के इतना उसमें किचन का पूरा कबाड़ बनाते हैं जिसमें सिर्फ प्लाई ही लगा रहता है। और खिड़की कहाँ देते हैं हम लोग, कमर से ऊपर। खिड़की कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे आप सिलेंडर रख रहे हो वहाँ जमीन से ज्यादा 1 या 1.5 फीट में 9 इंच का आप जाली बना दीजिए। ये जैसे गैस है ये आपके सामने होना चाहिए, दीवार में जो किचन का शेड है वहाँ पे आपको खिड़की डाल दीजिए। खुदा न खास्ता यदि गैस लीकेज हो भी गया तो ये गैस कहाँ जाएगा, आपकी खिड़की से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खिड़की 3 फीट ऊपर रखते हैं, 3 फीट 4 फीट ऊपर रखते हैं, और यही कारण होता है कि इसमें किचन में जो है गैस भर जाती है। और जब गैस में इसमें गैस भरने के बाद उसमें जब आग लगता है और कोई जाके किचन खोल दे तो सोचिए सामने पूरा ब्लास्ट। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा वो बहुत बड़ा रूप धारण करेगा, जैसे आग तक गोले निकलेगा। ये देखिए ये आग है, तेल में आग लगा हुआ है, कैसे इधर से इधर से इधर से
आप लोग देख सकते हैं, वहां से दिख रहा होगा, इसमें झाग बन गया है ना। अब इसमें आग नहीं लग सकता क्योंकि इसके अंदर जो है पेट्रोल डीजल मिट्टी तो सब इसके अंदर है। उसके ऊपर में एक झाग का लेयर हमने तैयार कर दिया। कुल मिलाकर हमारा मकसद यह था, इसमें जो इसको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन को हमने कट कर दिया। इसमें डाला है केमिकल, एक वाले केमिकल। तो डेमो का माध्यम वही था। पहले उधर पहले उधर पहले पहले उधर थोड़ा दूर हो जाओ सर। मार दो, पानी मार दो। तो हमको इसे आग से निकालने का कारण बताने का मेरा मकसद ये है, आपको पता है आग और पानी पे किसी का जोर नहीं चलता। कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, आप लोगों ने देखा होगा डूब के मर जाते हैं। कितना भी आग से खेलने वाला क्यों ना हो, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। हम लोग फायर डे मनाते हैं, कितने लोग मरे थे? 36 लोग मरे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताने का हमारा एक मकसद ये था, जब कोई जल रहा हो, कोई कमरे के अंदर धुआं वाले कमरे में कोई फंसा हुआ हो, बाहर आग लगी है, हमको बचाने जाना है। तो बचाने जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? अपनी सेफ्टी। जब आप अपनी सेफ्टी रखेंगे तभी तो आप किसी को बचाएंगे। ये अभी आपको जो दिखाया गया वो फायर एंट्री सूट। इस फायर एंट्री सूट को हम लोग पहन के जब धधकती आग में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.5 या 2 मिनट कवर कर पाता है। जाना और उस कैजुअलिटी को उठा के लाना, उतने तक के लिए हमारा फायर एंट्री सूट काम करता है। उसके बाद एक निश्चित मात्रा में 4 मिनट के बाद में स्वतः ही जल जाए, चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो। तो ये फायर एंट्री सूट का बताने का हमारा मकसद यही है, जब कभी भी कोई आग लग जाता है और उसमें फंसा रहता है तो हम लोग फायर एंट्री सूट पहन के जाते हैं और उसको निकालते हैं, चाहे कितना भी आग क्यों ना हो। जब मान लो कोई व्यक्ति को आग लगा हुआ है, ठीक है, हमारे कपड़े में हो राह चल रहा है, किसी कारणवश हमको आग लग गई या कोई तेल डाल दिया। कई बार अपन देखते हैं कि सुसाइड कर रहा है, तो जब सुसाइड कर रहा है, कोई जल रहा है, तो हमको वहाँ पे बैठे बैठे तो देखना नहीं है, हमको बचाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था उसको ऑक्सीजन को कट करना है। यदि मोटा कपड़ा वहाँ पे मिल गया तो मोटा कपड़ा मिले तो सामने वाले को लपेट दीजिए। यदि आपके पास वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पानी है तो पानी तो बिल्कुल मत डालिए, आप जमीन पे उसको रोल करा दीजिए। ठीक है, जमीन पे आप उसको रोल कराइए, इधर से उधर, तो भी उसका आग बुझ जाए। लेकिन भूल के पानी मत डालिए। यदि पानी डालोगे तो बहुत नुकसान है, क्योंकि आपके पास तो कोई उपकरण है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन यदि कोई भी उपकरण नहीं है तो भी हम लोग चुपचाप बैठने की देखने की जरूरत नहीं है। और वो आप उसको जमीन पे आप उसको रोल करिए। जैसे ही आप उसको रोल करना चालू करेंगे, देखिए उसका आग बुझना चालू बंद हो जाता। आज हायर सेकेंडरी स्कूल दईकोंगा में आप उपस्थित होकर और आपकी पूरी टीम उपस्थित होकर के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग और आग पर नियंत्रण का डेमो दिया गया। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं संतोष कुमार मार्वल, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर कोंडागांव, मुख्यालय द्वारा जो हमारे महानिदेशक हैं, अतिरिक्त महानिदेशक महोदय श्री अरुणोदय गौतम द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन में जो फायर एक्ट लागू हुआ है उस लागू अनुसार से जितने भी स्कूल, कॉलेज या ऐसे जगह जहाँ पे आग लगने की संभावना अधिक होती है, उन जगहों पे जाकर हम लोग फायर डेमो दें, आग के बारे में जानकारी दें, आग के प्रकार के बारे में बताएं और आग बुझाने के सिद्धांत के बारे में बताएं, ताकि जो छोटी आग होती है उस आग से ही बड़ी बनती है। और जब हम छोटी मात्रा में जो अब आग लग रही हो तो उस आग को हम कैसे बुझा सकते हैं, क्योंकि बड़ी आग होने के बाद तो फायर ब्रिगेड या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही बुझा पाएगी। लेकिन आग लगने का छोटा कारण होता है जो चिंगारी होता है, उस चिंगारी को यदि हम शुरुआत में ही बंद कर दें या बुझा दें तो आग नहीं लगेगी। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने 300 बच्चों को लगभग जो डेमो दिया है, तो शायद हो सकता है कि इन बच्चों के किसी सामने यदि ऐसा घटना हो तो उन लोग जो उसके सामने रखे हुए जो उपकरण होते हैं, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, चाहे रेत हो, चाहे पानी हो, चाहे झाग हो, इसका इस्तेमाल करके वो आग को बुझा सकते हैं। और आप लोग को पता ही है, जब फायर ब्रिगेड आती है आग तो बुझाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा
समय लग जाता है। समय लगते हुए जब कहीं भी आग लगे तो जिस जगह पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यदि वह व्यक्ति उस आग को, छोटी आग को वही बुझा दे तो बड़ा रूप धारण नहीं कर सकता है। आज का हमारे यहाँ डेमो का मुख्य मकसद वही था कि जब कभी भी कहीं भी फायर से संबंधित दुर्घटना घटित हो तो वहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है वही उस आग को बुझा ले। सर, जैसे कि आपातकालीन की स्थिति में, जैसे अभी ये आप बाढ़ से संबंधित बताए और यहाँ पर डेमो भी आप लोग दिखाए, तो उससे आपको किस हद तक सफलता नज़र आ रही है? बच्चों में किस प्रकार का? क्योंकि होता क्या है कि ये जो बच्चे एक ही जगह के नहीं हैं, ये जो पूरे शहर के हैं और शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये जाके अपने गांव में कम से कम अपने माता पिता या सरपंच वगैरह को बताएंगे कि यदि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है तो हम लोग जो है कम से कम ये टीन का राफ्ट हो गया, ड्रम का राफ्ट हो गया या पानी बॉटल से हम लोग एक राफ्ट बना लें, जो हर साल कोई ना कोई डूबते रहता है और हम लोग इंतजार करते हैं कि मोटर बोट आएगी फिर बुझाएगी। तो उस संबंध में लोग इतना तैयारी कर लें तो हो सकता है कि 50 मीटर के एक रस्सी और 2 ट्यूब से ही किसी की जान बचा सकते हैं। आज हम जो यहाँ पे बाढ़ से संबंधित जो डेमो देने का हमारा यही एक मकसद था कि जो वहाँ पे उपस्थित है, जो गांव में सरपंच हो चाहे किसी के माता पिता हो, तो एक छोटा सा राफ्ट ही तैयार कर ले, या भगोना राफ्ट बोलते हैं, टिपा राफ्ट बोलते हैं या ड्रम राफ्ट बोलते हैं, तो उससे भी जान बचाया जा सकता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिला स्तरीय अग्निशामक दल आपके विद्यालय में उपस्थित हुआ और बच्चों को व्यापक रूप से आग लगने के कारण और बुझाने के तरीके और डेमो सहित प्रदर्शन किया। इससे क्या प्रभाव पड़ा विद्यालय पर और विद्यालय के बच्चों पर? मैं त्रिनाथ प्रसाद जोशी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा। मुझे ज्ञात था कि राज्य स्तर पर आज जो है अग्निशामक यंत्र का उपयोग के बारे में एक लेटर जारी हुआ था। उसी तारतम्य में मैंने आज जो है कमांडेंट से जो है लेटर जारी किया। लेटर जारी करने के पश्चात उन्होंने मेरे लेटर को स्वीकार किया और आज जो है उसका डेमो विद्यालय के प्रांगण में दिखाया गया। चूँकि मेरे विद्यालय में 15 किलोमीटर के दायरे से बच्चे आते हैं और इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं, जिनको आने के वक्त कई नदी नालों का भी उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में उनके बचाव के लिए, उनके स्वयं के रखरखाव के लिए बच्चे तैयार रहें। और निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ, अगर ये बच्चे घर में जाकर के, गांव में जाकर के 5 लोग को अगर इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो ये जो है व्यापक रूप से प्रचार होगा और लोग जो है सभी लोग सामने आएंगे। हर प्रकार के जो डेमो दिखाए गए, ये डेमो देख करके बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए और मैं भी जो है काफ़ी खुश हूँ कि मेरे बच्चों को जो है इस चीज़ का ज्ञान मिला। आज फायर ब्रिगेड के जितने भी कमांडेंट साहब जो आए थे उनको मैं तहे दिल से, आत्मीयता से धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में उनको ये भी कहता हूँ विभिन्न स्कूलों में भी जाकर के इस प्रकार का डेमो प्रदर्शन करें, ताकि वहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, ये सब चीज़ जाने और जानने के पश्चात जो है अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि उनको भी इसका ज्ञान मिल सके। सर, एक चीज़ और देखने को मिला कि आज जो है बच्चे स्वयं जो है अग्निशामक के यंत्रों का प्रयोग किए, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर के से लीकेज होने वाले गैस में जो आग लगी थी उसको अपने हाथों से बुझाए। इस विषय में क्या कहेंगे? ये प्रैक्टिकली है। निश्चित रूप से जब तक हम शिक्षक आगे नहीं आएंगे तब तक बच्चे पीछे ही रहेंगे। प्रैक्टिकल तौर पर शिक्षक के रूप में आज जो है डिप्टी कमांडेंट हमारे बीच में उपस्थित हुए और उन्होंने स्वयं करके दिखाया इस बात को, तो बच्चों में जो भय था वो भय जो है दूर हुआ और डेफिनेटली बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, इस पर नो डाउट। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस टीम को जिन्होंने इस प्रकार का डेमो हमारे स्कूल प्रांगण में दिखाए हैं और इनको जो है एक मार्ग प्रशस्त किए हैं। बच्चे निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।